चलो प्रॉब्लम बी सोल्व कर लेते हैं, जिसका नाम है मेक इट इंक्रीजिंग। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक एरे है, ठीक है। उस एरे का हम कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं और उस एलिमेंट को हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। डिवाइड बाय 2 करने के बाद हम उसकी इंटीजर वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो 5/2, तो इसका हम 2 लेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम किसी भी एरे का मतलब कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं और कितनी बार ही ऑपरेशन, ये जो हमारे पास ऑपरेशन है उसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन ये है कि हमें ऑपरेशन अप्लाई करके जो हमारे पास एरे है उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं, अगर ऐसा करना पॉसिबल है, तो उस केस में क्या है, हमें नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशन रिक्वायर्ड, जितनी हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगी उसको प्रिंट करना है। अदरवाइज अगर ये पॉसिबल नहीं है, उस केस में हमें -1 प्रिंट करना है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार इसको देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिया हमने 1, 6 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास एरे गिवन है। अगर हम एक बात देखो, अगर 6 है, जो 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एरे क्या होगी, 1, 3 एंड 5। अब देखो जो ये एरे बनी हमारे पास वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमें कितने ऑपरेशन रिक्वायर्ड थी, हमें 1 ऑपरेशन थी, तो इसके लिए हमारे पास आंसर हो गया 1, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल देखा। अब देखो एक कंडीशन और देखते हैं। अगर हमारे पास एक एरे है 1 एंड 1, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक यही है। अब देखो ये, अब हम 1 को डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। इसको डिवाइड बाई 2 करने के बाद क्या हुआ है, हमें इंटीजर पार्ट लेना है। इंटीजर पार्ट लेना तो 0 एंड 1। ये क्या है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमारे पास इसके लिए भी 1 ऑपरेशन रिक्वायर्ड। ये हो गया हमारे पास एग्जांपल। अब हम इसको एक जनरलाइज करते हैं कि कैसे करेंगे। अब सबसे पहले पास हमारे पास कंडीशन है कि हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि हमें मिनिमम नंबर जो हमारे पास ऑपरेशन होंगे उसको जितना हो सकता है उसको उतना कम लगाना है, कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, एक बात देखो, कोई भी हमारे पास एरे होगी A1, A2, A3 अप टू AN। अगर एक बार देखो लास्ट एलिमेंट है, लेट्स सपोज हमने इसको कुछ न कुछ ऑपरेशन करने के बाद इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट होगा, सॉर्ट होने के बाद जो हमें ये पता है कि जो ये लास्ट एलिमेंट है इस जो सॉर्ट होने के बाद एरे में आएगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जो हमारे पास ऑपरेशन है उसमें हम सिर्फ डिवाइड करके किसी भी एलिमेंट को हम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमें इस एलिमेंट को मैक्सिमाइज करना है और हम सिर्फ डिवाइड ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो हम एक, अगर इस जो एलिमेंट है इस पर कोई भी ऑपरेशन ना लगाएं, अगर इसको हम एज इट इज रहने दें, तो क्या होगा, हम इसको मैक्सिमम रख पाएंगे और हमारे पास ऑपरेशन है वो भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे और हमारी जो कंडीशन थी मिनिमम वाली वो भी सेटिस्फाई होगी। अब हमने इतना देख लिया कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास एरे है A1, A2, A3 अप टू AN। अब हमें ये पता है कि हमें ये फिक्स रखना है। अब ये फिक्स रखना तो हम क्या करते हैं, सब बैकवर्ड चलते हैं, ठीक है। AN एलिमेंट था, अब हम AN-1 पे गए। अब देखो, अब इस पे क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, हम A को डिक्रीज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसको अगर चेक कर लें कि अगर ये एलिमेंट है अगर लेस देन है इससे, तो इस पर ऑपरेशन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे। अगर ये एलिमेंट हमारे पास इससे बड़ा है
तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। और कब तक 2 से डिवाइड करेंगे? जब तक ये इस एलिमेंट से छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे और जितनी बार हम 2 से डिवाइड करेंगे वो हम उसको काउंट करते रहेंगे, जिसमें हम उसको अपने आंसर में प्रिंट कर पाएँ। उसको स्टोर करते रहेंगे कि हम कितनी बार 2 से डिवाइड कर पाए। एज टी जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम इससे नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे। फिर इसके लिए हम इसको चेक करेंगे कि जब तक ये इस एलिमेंट से छोटा नहीं हो जाता 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करते करते हम कंप्लीट एरे में हम ट्रैवल करेंगे। अब कंडीशन एक केस आता है हमारे पास। लेट्स सपोज किसी भी केस पे अगर हम ith पे थे, ठीक है, अगर हम ith एलिमेंट पे थे, लेट्स सपोज वो डिक्रीज होकर हमारे पास 0 हो गया, ठीक है, और हम इससे नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, हम उसको डिवाइड करके डिवाइड बाय 2 करते करते हम इसको मैक्सिमम 0 ही बना सकते हैं, और 0 से कम ही कभी होगा भी नहीं। तो उस केस में क्या होगा? हम इसको, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है लेकिन हमारा केस क्वेश्चन था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे पास। अगर ये 0 बन गया किसी केस में, तो अगर हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर रहे हैं तो हम उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। या फिर ये बोलें कि अगर हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास 0 बन गई, हम इसको डिवाइड करते करते फिर से 0 पे आ गए। अब अगर ये दोनों एलिमेंट हमारे पास इक्वल हो रहे हैं किसी भी केस में, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास, हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा कि हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख पाएँ। तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है? -1 प्रिंट करना है। बस सिर्फ यही लॉजिक था हमारे पास। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें एरे में ट्रैवल करना है रिवर्स ऑर्डर में, और किसी भी ith एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते रहना है। कब तक करते रहना है? कि वो i+1th एलिमेंट है जो, उससे छोटा ना हो जाए, तब तक हमें उसे 2 से डिवाइड करता रहना है, और उसको हमें स्टोर कर लेना है कि हमने कितनी बार 2 से डिवाइड किया। अगर किसी भी केस में अगर ith एलिमेंट और i+1th एलिमेंट इक्वल हो रहा है, उस केस में क्या होगा? हमें आंसर को -1 प्रिंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक। अब इसका कोड और देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने इनपुट ले लिया, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर एरे इनपुट ले लिया हमने। आंसर हमारा इनिशियली 0 है कि हमने अभी तक 0 ऑपरेशन अप्लाई किए। अब देखो, लास्ट एलिमेंट को हमें कुछ ऑपरेशन नहीं लगाना, तो हमने क्या किया, जो लास्ट सेकंड एलिमेंट है वहाँ से लेकर हम 0 के लिए जाएंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल करेंगे, और उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे। कब तक करेंगे? वाहिल जब तक ith एलिमेंट है जो ग्रेटर देन 0 है, और जो ith एलिमेंट है ग्रेटर और इक्वल टू i+1th एलिमेंट है, तब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे और आंसर में प्लस करते रहेंगे। अगर किसी केस में i और i+1 इक्वल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास आंसर -1 होगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए। तो उस केस में हमने ब्रेक कर दिया, तो आगे प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और डायरेक्टली हम, जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे, हमारे पास आंसर होगा और हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। ये हमारे पास कोड है, आप देख सकते हैं।